राजेश खन्ना का स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत प्रचलित हो गई थी, ऊपर आका नीचे काका। देवानंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे ऐसे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में लड़कियों के इतने खत उन्हें आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से आदमी लगाने पड़े थे। इनमें से कई खत ऐसे थे जो खून से लिखे हुआ करते थे। ऐसी कश्मकश में जीने को विवश थे राजेश खन्ना, जो सगे भाई को उन्हें कजिन कहना पड़ता था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना खुद ही अपनी परवरिश पर सवाल उठाते थे। राजेश खन्ना अपने सभी 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इस वजह से वो सबके लाडले भी थे। लेकिन फिर भी उनके हिसाब से उनका बचपन कुछ खास नहीं गुजरा था, इसलिए वो हमेशा अपने बचपन की बातों को लेकर कतराते रहते थे। राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार, ये उनकी बायोग्राफी में साफ शब्दों में लिखा है कि राजेश खन्ना ने मीडिया से सख्त हिदायत दे रखी थी कि उनके बचपन को लेकर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। उनके पिता नंदलाल खन्ना और माताजी चांदरानी खन्ना थे। नंदलाल के भाई चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती को कोई संतान नहीं थी और बंटवारे की वजह से पिता की नौकरी चली गई थी। वैसे ही परिवार बड़ा था, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों में से सबसे छोटे सबसे लाडले राजेश खन्ना को भाई चुन्नीलाल को गोद दे रखा था। बाद में चुन्नीलाल भी पत्नी और राजेश को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। इस तरह वो माता पिता से और ज़्यादा दूर होते चले गए। जैसे जैसे राजेश खन्ना बड़े होते गए वैसे वैसे जब भी उन्हें माता पिता की याद आती वो उदास हो जाते। ऐसे में उन्होंने खुलकर कभी अपने बचपन और माता पिता के रिश्तों को लेकर बात नहीं की। राजेश खन्ना बचपन से ही नाटकों में हिस्सा लिया करते थे, उन्हें फिल्मों में रुचि थी। तभी एक टैलेंट हंट कंपटीशन में राजेश खन्ना हजारों लोगों में जीत गए और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। बस यही से राजेश खन्ना का स्टारडम का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक किसी दूसरे स्टार ने इतना खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 सालों तक अकेले राजेश खन्ना ही छाए हुए रहे। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज के बाद उनका स्टारडम हिल गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा वक्त भी आया जब राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले हो गए थे। लेकिन राजेश खन्ना जब 10 साल के थे तभी से थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें भोंगो और तबला बजाने में खास दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों से ही जितेंद्र उनके अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से उन्हें बहुत प्यार था, जो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर से जुड़े रहे। कई स्टेज शोज भी किए, इसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। राजेश खन्ना ने अंधायुग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया था, जिसे देख एक चीफ गेस्ट ने उन्हें कहा था कि बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा को लेकर उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई। उन्होंने उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिल गई, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड में ही बाहर हो गई थी। 1966 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर डाली। फिल्म का बजट 65 लाख था, जो कि फिल्म ने 1 करोड़ का बिजनेस किया था। फिर फिल्म आराधना आई, तब से राजेश खन्ना सभी के दिलों पर राज करने लगे। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी बढ़ने लगी। शूटिंग के दौरान लोग इतनी ज्यादा भीड़ करने लगे कि इस वजह से कभी कभी हादसे भी हो जाया करते थे। फिल्म कटी पतंग की शूटिंग नैनीताल में थी, जो नैनी झील के आसपास लोकेशन था, इसलिए पूरी झील को नावों से बांधकर 3 दिनों के लिए बंद करवाना पड़ा था। जिस वजह से लोग उन्हें देखने के लिए आने वाले थे, तो भीड़ और हादसे से बचने के लिए ऐसा किया गया था। फिल्म अमर प्रेम की शूटिंग हावड़ा ब्रिज के नीचे होनी थी, जहां बोट में राजेश खन्ना और शर्मिला ठाकुर के साथ बोट में उन्हें नजर आना था। लेकिन बाद में वहां की अथॉरिटी ने इसलिए परमिशन रद्द कर दी कि राजेश खन्ना को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि लोगों के वजन से ब्रिज टूट सकता है। राजेश खन्ना और कमल हसन दोस्त थे, दोनों अमेरिकन फिल्म देखने गए थे। वहां मौजूद लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां राजेश खन्ना भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिल्म खत्म हुई, राजेश खन्ना एंड टाइटल को पढ़ने लगे। उधर कमल हसन को ये बात सताने लगी कि अगर ये बात लोगों को पता चली तो थिएटर में भगदड़ मच जाएगी। आखिर वही हुआ, लोगों ने राजेश खन्ना को पहचान लिया और वहां मौजूद लोगों में राजेश खन्ना को छूने के लिए भगदौड़ मची। कमल हसन ने लोगों की भीड़ में से बचाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन लोगों की खिंचातानी में राजेश खन्ना का शर्ट फट गया। हालांकि इसके बावजूद वो मुस्कुराते रहे। राजेश खन्ना के लिए फैंस की दीवानगी कभी खत्म नहीं हुई। एक बार उनका एक फैन मिला
उस फैन ने उन्हें उनके फोटो का कलेक्शन दिखाया, जिसे देखकर राजेश खन्ना बहुत हैरान हुए लेकिन खुश भी हुए। वो कलेक्शन उन्हें बेहद पसंद आया तो राजेश खन्ना ने उस फैन को एक फूड का ट्रक गिफ्ट कर दिया, जो आज भी दिल्ली में मौजूद है। उस ट्रक पर खाने के लिए राजेश खन्ना सैकड़ों बार जा चुके हैं। राजेश खन्ना को हिल स्टेशंस बहुत ज्यादा पसंद थे, खास करके बर्फ की वादियां। इसलिए वो जब भी कोई फिल्म करते तो उसका एक गाना डायरेक्टर को हिल स्टेशन पर शूट करने को जरूर कहते थे। यही वजह है कि उनकी ज्यादातर फिल्मों में एक गाना जरूर हिल स्टेशन पर फिल्माया गया है। राजेश खन्ना और डिम्पल कापड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आना शुरू हो गई थी। तब खबरें ये भी थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इस वजह से दोनों में काफी बहस होती थी। तभी दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था कि डिम्पल से अलग होने के बाद 14 महीनों के लिए उन्होंने खुद के आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था। कोई नई फिल्म साइन नहीं कर रहे थे। आत्मविश्वास कम हो गया था। लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और ऐसे ख्याल उन्हें आने लगे थे जो एक ऐसे सुपरस्टार को कभी नहीं आने चाहिए थे। लेकिन कभी सिर्फ फिल्मों में भी उनकी मौत दिखाई जाती तो उनकी मां को रोते हुए देख चुके थे राजेश खन्ना। उनके पूरे करियर में 3-4 नहीं 20 फिल्मों में उनकी मौत दिखाई गई थी। तब उन्हें उनकी मां कहा करती थी कि बेटा तुम ये मरने की एक्टिंग मत किया करो, क्योंकि राजेश खन्ना एक्टिंग के ऐसे जादूगर थे। चाहे वो रोमांस हो, सीरियस हो या कॉमेडी हो या फिर चाहे मरने का सीन हो, उस सीन में इतना रम जाते थे कि देखने वाला रोमांचित होता, हंसता और रोता भी। फिर राजेश खन्ना के लंबे सफर में ऐसा वक्त भी आया जब उनका स्टारडम कम होने लगा। जब फिल्मी दुनिया में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो राजेश खन्ना का जादू लोगों में फीका पड़ने लगा। इसकी वजह यह भी थी कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दर्शक राजेश खन्ना को सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में देखना चाहते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में ऑफर होना बंद हो गई। फिर उन्होंने छोटे पर्दे पर हाथ आजमाया और कई टीवी सीरियल्स किए। हालांकि वहां भी उन्हें सीरियल्स में रोल पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और बहुत मुश्किल से उन्हें रोल मिलता था। जहां एक वक्त ऐसा भी था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वही जिंदगी के आखिरी सफर में वो बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के सफर को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका डाइनिंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था, लेकिन ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। यह बात बताते वक्त वो भावुक हो गए थे। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की और पूछा कि वो अवार्ड फंक्शन में आएंगे क्या और ट्रॉफी कबूल करेंगे क्या। राजेश खन्ना ने इस बात पर उन्हें हामी भर दी थी। साथ ही उन्होंने फंक्शन के एक्स्ट्रा पासेस भी मांग ली थी, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे। इस बात से सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने एक्स्ट्रा पासेस लिए थे, फिर भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। 2011 में उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों को कहा था कि ये बात मेरे फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत के सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन 14 जुलाई को फिर से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने परिवार के लोगों से कहा था कि वो अपने घर में अंतिम सांस लेना चाहते हैं। तब उन्हें 16 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हुआ था। उनके निधन के बाद दुनिया को पता चला कि राजेश खन्ना कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे और करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे। राजेश खन्ना से पूरी दुनिया प्यार करती थी। द ग्रेट सुपरस्टार राजेश खन्ना।